डायरेक्शन रेशियो से ही बनाएंगे। डस्टर गिर गया और कोई बात नहीं है। चलिए, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या क्या नोट्स होंगे, उन नोट्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो देखिए, सबसे पहला काम नोट्स आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या है सर, अगर मान लीजिए आपको आर वेक्टर दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है जी, और आपको सर बखूबी पता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, हमने मान लिया आर के बराबर, वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इतने का बराबर निकला सर। अब देखिए सर, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है, समझ गए, डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालना है तो इस समय आप कैसे निकालिएगा, L इज इक्वल टू आप क्या लिखेगा सर, आप लिखेगा A मल्टीप्लाइड बाई क्या, A मल्टीप्लाइड बाई क्या रहा है, A डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। फिर हमारा और क्या लिखेगा, L इज इक्वल टू तो आपने लिख दिया, दूसरा आप क्या लिखेगा, M इज इक्वल टू B अपॉन, समराइज कर रहे हैं और कुछ खास नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं। N इज इक्वल टू आप क्या लिखेगा, C अपॉन मॉड ऑफ R के बराबर, यानी कहने का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ j कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पे समझ चुके हैं, तो इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब देखिए सर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, कैसा सर, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे एकदम हमारे पास जा रहा है सर, एकदम अगर देखिए ऐसे ऐसे अगर जाएगा सर तो एकदम याद कर लेना है, ये साइन कर्व है, समझ गए। अगर हमारे पास ऐसे ऐसे अगर जाएगा सर तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स है। देखिए सर, एकदम दोनों के बीच में ऐसे एकदम लाइन जा रहा है, दोनों हथेली देखिएगा, नहीं तो इधर हाथ देखिएगा तो सर कट जाएगा, तो नहीं मतलब इंटरसेक्शन में जाएगा, ठीक है, सिर्फ हाथ देखिए, दिख रहा है एकदम पैरेलल। क्लियर है यहां तक? अगर हम लोग मान ले ऐसे सूं से बम गिरा सर परपेंडिकुलरली, ठीक है जी, मान लीजिए रशिया है, ये यूक्रेन है, गिर गया सर, तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कहा है सेकंड वाला केस में कि हम पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे सर, क्या दिक्कत है। पैरेलल वेक्टर्स देखिए सर क्या होता है, आपको एक चीज तो एकदम कंफर्म्ड है कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर्स दिया हुआ है, ये आपको गिवन है सर, ठीक है। तो एक चीज तो आपका कंफर्म हो गया सर कि अगर ए वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों का क्या होगा सर, डायरेक्शन तो सेम ही होगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास लेमडा टाइम्स अगर हमारे पी हो गया, मान लीजिए कोई हमारे पास 3 आई कैप क्या जा रहा है सर, इधर जा रहा है, मतलब 3 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, और एक जा रहा है सर 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, दोनों का दोनों वेक्टर क्या है सर, क्या है, देखिएगा, अगर मान लीजिए 6 आई कैप, मान लीजिए सर 6 आई कैप है, ये हमने ए वेक्टर माना और ये हमने बी वेक्टर माना, जस्ट सपोज अभी हम लोग एग्जांपल लेकर के बात कर रहे हैं कि क्यों लेमडा हमने लिया है। तो देखिए ए वेक्टर हमारे पास क्या है, 3 आई कैप है, बी वेक्टर हमारे पास क्या है सर, 6 आई कैप है, या इसको थोड़ा सा और उल्टा लिख दीजिए, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, है कि नहीं। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो ना कि भैया ए वेक्टर जो होगा उसमें आप 2 में से क्या कर दीजिए सर, बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, तो थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर जैसे ही करा सर आपको क्या मिल रहा है, जो ए वेक्टर है वो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर निकल गया। इसका मतलब क्या है सर कि अगर कोई वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या समझे, अभी आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए जेई की, तो सर आपके साथ जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों नहीं और लाखों होंगे, ठीक है, करोड़ों नहीं है, करोड़ों लोग इतने मतलब वो नहीं है अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस, ठीक है, लाखों लोग हैं मान लीजिए, उस लाख में भी क्या है सर, कुछ लोग देने वाले हैं, ठीक है, कुछ लोग डमी एस्पिरेंट्स हैं। डमी एस्पिरेंट्स वो होते हैं कि जिनको मतलब कह दिया तुमने साइंस लिया है ना, तो एक काम करो ना, जेई का भी फॉर्म भर दो, निकल गया तो बल्ले बल्ले, वरना थल्ले थल्ले तो हम थे ही, समझ में आई बात। तो क्या होता है, डमी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, साइंस ले लेते हैं, फिर उससे बात करते हैं चलो फॉर्म भर दिया जाए, क्या दिक्कत है। अब फॉर्म भर दिया सर, अब आए ना आए तो फिर वो बीटेक छोड़ के बीबीए करते हैं, ठीक है।
तो इस हिसाब से बाकी बीबीए वाला तो बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कर लेते हैं। तो डमी एस्पिरेंट की अपन बात नहीं कर रहे, अपन सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं। सीरियस वाले आईसीयू वाले नहीं, सीरियस मतलब अच्छी तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है। तो हमारे पास उस तरह के आईसीयू वाले जो लड़के होते हैं वो काफी कम होते हैं, वो लगभग 50,000 60,000 होंगे, ठीक है। ऊपर नीचे उनका रैंक होगा। कुछ हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, कुछ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आज के डेट में बहुत अच्छा अच्छा खुल कर गया है उसमें जाएंगे, फिर कुछ जो है वो एनआईटी में जाएंगे, कुछ जो है वो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे, क्योंकि कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, रेप्यूटेड हैं, जो कि अच्छे हैं, ठीक है, टक्कर देते हैं। समझ में आई बात? तो अब देखिए सर ध्यान से, अब हमारे पास जो बातें हो रही हैं वो मेरा समझाने का हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपके साथ पैरेलली काफी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है सब एक ही चीज के लिए एक ही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, सब जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए सबने जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी कर रहे हैं सर तो कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 1 घंटा पढ़ रहा है, कोई सिर्फ सिलेबस देख रहा है, और कोई जो है 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा है, और किसी के लिए सर वो 24 घंटे का समय भी कम पड़ जा रहा है। समझ में आ रही बात? क्या समझे? और किसी के लिए किसी के लिए वो 24 घंटा का समय बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है। सर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट चल रहा है जिंदगी में। समझ में आई बात? तो ऐसे हमारे पास सबका डायरेक्शन सेम है जेईई मेंस, लेकिन कुछ का एफर्ट क्या है सर 2 यूनिट के बराबर है, कुछ का एफर्ट 3 यूनिट के बराबर है, और कुछ का एफर्ट 6 यूनिट के बराबर है। यानी डायरेक्शन सबका सेम है सर, सब जेईई मेंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कोई कम आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर कि अगर दोस्त से बात की एक काम बताओ तुम कितना देर पढ़ते हो, तो कहेगा देखो दोस्त मेरा थ्योरी ऑफ 6 है, 2 घंटा पर सब्जेक्ट, बात खत्म। समझ गए? क्या समझे? मेरी हालत खराब है परसों को लेकर के, ठीक है, कल का तो दिमाग दही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, इररिलेवेंट चीज है, छोड़ दो इसको, ध्यान मत देना। हमारे पास क्या है सर, बी हमारा ए हमारा 6 आई कैप है और बी हमारा 3 आई कैप है। आई कैप का मतलब सेम डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ही 6 यूनिट और 3 यूनिट के हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब ए का जो वेक्टर हुआ है वो बी वेक्टर के ट्वाइस है, 2 गुना है। तो जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा ना तो हमेशा ये कोई ना कोई, अब इसमें हमने तो बता दिया ना आपको, अब ऐसे आप दे दिए जाए तो आपको नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, उसको लेमडा के आसपास का मान लिया। समझ में आई बात? चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, हमने 2 वेक्टर लिए, दोनों वेक्टर क्या है सर, पैरेलल है। अब हमको निकालना है, तो देखिए अगर हमारे पास ए और बी वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, अब आप नहीं तो बी वेक्टर को लेमडा ए मान लो, नहीं तो ए वेक्टर को लेमडा बी मान लो। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने मान लिया कि बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है सर, लेमडा ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है जी। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमको सिर्फ ए का पता है, हमको सिर्फ ए का पता है, ए वेक्टर हमको दे दिया है कितना, ए आई कैप, यही हमको पता है सर, ए आई कैप प्लस हमारे पास B1 जे कैप, ठीक है, और प्लस हमारे पास C1 के कैप मान लीजिए, या फिर इसको A1 B1 A1 A2 मान लीजिए इसको, और इसको A3 मान लीजिए, ठीक है जी। अगर आप बी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सर, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर है तो A1 आई कैप, ठीक है जी, फिर हमारे पास A2 जे कैप, A3 के कैप। तो आपको सर कुछ कुछ पता लग जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू जैसे ही निकल जाएगी ना, वैसे ही आपको ये पूरा का पूरा वेक्टर भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका बी वेक्टर, क्लियर है? चलिए तो ये जो रेशियो है, अगर मान लीजिए कि ए और बी अगर आपके दिए हुए हैं, 2 वेक्टर्स अगर आपके दिए हुए, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि हमने एक वेक्टर लिया, वो हमारे पास ए वेक्टर निकला कितना सर, ये है 1 आई कैप, फिर है हमारे पास 2 जे कैप, और फिर है हमारे पास 3 के कैप, मान लिया हमने। और दूसरा वाला जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या है सर, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस हमारे पास 6 के कैप आपका निकल रहा है। जब आपने देखा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आपका कितना निकलेगा सर, अगर आप a वेक्टर बाई अगर आप b वेक्टर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा सर,
अगर आप ए वेक्टर डिवाइडेड बाय अगर आप बी वेक्टर देखोगे, मतलब कहने का है अगर आप रेशियोज देखोगे तो इसका मतलब ये क्या क्या निकला सर, 1/2 निकल रहा है। देखिए सर, अगर हमारे पास देखिएगा ध्यान से a1/a2 इज इक्वल टू a1a2 और ये मान लीजिए हमारे पास है, इसको क्या लीजिएगा a1a2 मतलब इसको ले लो a1b1, ठीक है, और ये हमारे पास a2b2, ठीक है, और हमारे पास a3b3। अगर ये रेशियोज अगर आपके सेम आए, ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, इज इक्वल टू कोई अगर कांस्टेंट होगा वो हमारे पास लैम्डा के ही बराबर होगा, ठीक है। जैसे लैम्डा के बराबर हुआ यानी कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ के कैप। अगर ये रहा तो आपका क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 1 डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है सर आप लोगों को, हाँ जी, 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, कटा 1/2 आया, 3 डिवाइडेड बाय 6 कटा कितना आया सर 1/2 आया। यानी कहने का मतलब लैम्डा की वैल्यू हर केस में कितनी आ रही है, लैम्डा 1/2 तो इस हिसाब से हमारे पास ये वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना हो गया सर, पैरेलल टू बी वेक्टर हो गया। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है सर, ठीक है, आप लोग एक बार देख लो। चलिए अब देखिएगा सर, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है जी, क्या हो गया a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर मान लेते हैं आप ले लेते हैं b वेक्टर b1, ठीक है जी, i कैप b2 j कैप और b3 k कैप, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा a1/b1 a2/b2 और a3/b3। क्लियर है, इज इक्वल टू अगर किसी कांस्टेंट के बराबर अगर आता है तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। क्या है सर, ए वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। इज दैट क्लियर एवरीवन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे के पास, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर अगर मान लीजिए ए बी और सी के बराबर है, ठीक है। चलिए तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या बोल रहा है कि अगर इफ आर वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर कितना दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी, ये तीन आपके दिए हुए हैं। तो आप कैसे निकालिएगा क्या, आर वेक्टर, आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर आपको दिया हुआ है ए बी सी, और इससे आपको फाइंड करना है कि हमारे पास आर वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है सर, आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा था, बताइएगा, यहां देखिएगा सर ध्यान से, हमारे पास आ क्या रहा था, क्या आ रहा था, L बाई ए इज इक्वल टू M बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, N बाई सी। ये कुछ याद आया सर, कुछ याद आया, वो कितने के बराबर निकल रहा था, मॉड ऑफ आर के बराबर निकल रहा था। तो L इज इक्वल टू आपका यहां पे कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू इतना, A डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय उतना, B डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय उतना। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे सर, वैल्यूज को यहाँ पे ये तीनों के तीनों आपस में बराबर निकल रहे थे, तो जैसे ही आपका बराबर निकल रहा था तो आर वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है सर, रूट अंडर कितना हो गया, मान लीजिए इसको आप, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस हमारे पास बी स्क्वायर और प्लस हमारे पास सी स्क्वायर, जैसे ये निकला, और मल्टीप्लाइड बाय आप